हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एएसजे लीगल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि बात करती है वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में। दोस्तों, हमें पता है कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर के साथ साथ उस प्रॉपर्टी के जितने भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं, और इन्हीं इंटरेस्ट को हम नॉर्मल इंसान की भाषा में ओनरशिप या पोजेशन भी बोलते हैं। अब दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट और एक होता है कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 19 में बताया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, और जो कंटीजेंट इंटरेस्ट है उसके बारे में सेक्शन 21 में बताया गया है। आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है वेस्टेड इंटरेस्ट, सेक्शन 19 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दोस्तों, अब सेक्शन 19 को या वेस्टेड इंटरेस्ट को समझाने से पहले अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया पहले से ही हो जाए, तो ये वो इंटरेस्ट होता है जिसमें हमें कोई प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली ना मिले या फॉर्मली हमें कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज हमें फॉर्मली ना मिले, बट हमें पता हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एट द एंड हमें ही मिलनी है। अब इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फादर की प्रॉपर्टी में हमेशा सन का वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि सन को पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये अल्टीमेटली मुझे ही मिलनी है। तो सर फादर की प्रॉपर्टी में सन का एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता ही रहता है, राइट। अब आपके दिमाग में फर्दर क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन में वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है और कौन सी ट्रांजैक्शन में वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा। अब इसके बारे में भी सेक्शन 19 में बताया गया है, जिसमें बोला गया है कि any interest transferred in favor of transferee shall be vested interest where no time has been specified as to when the transfer of the property is to take effect. Then it may take effect immediately or on the happening of specified future event which must happen. दोस्तों, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, उसकी कागज बनाते हैं, और उन कागजों में हम एक डेट डालते हैं कि किस दिन ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफरी जो है या जो इंसान उसको खरीद रहा है या जो इंसान उस प्रॉपर्टी को ले रहा है उसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये तो बात रही उन केसेस में जहां पे एक डेट स्पेसिफिकली मेंशन की जाती है, बट उन केसेस में क्या जहां पे कोई डेट मेंशन नहीं की जाती, तो उन केसेस में सेक्शन 19 अप्लाई होती है। अब सेक्शन 19 में बताया गया है कि उन सभी डॉक्यूमेंट्स में जिसमें कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी प्रॉपर्टी कब किसको ट्रांसफर होगी, उन केसेस में या तो प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी या ऑन द हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड फ्यूचर इवेंट विच मस्ट हैपन, ऐसे फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो जो कि होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल डेथ। अब अगर इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो सपोज एक इंसान है ए, वो प्रॉपर्टी देता है बी को और फिर साथ में कंडीशन लगाता है कि जो बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी सी को मिल जाएगी और सी को एब्सोल्युटली मिलेगी। अब देखो, जो ये बी की डेथ है ये एक स्पेसिफाइड फ्यूचर इवेंट है, जो इंसान पैदा हुआ है उसको मरना तो मरना ही है, राइट। अब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी तो सी के पास जानी ही जानी है, तो जैसे ही ये एक इंसान इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने लगेगा तो उसी दिन से इस सी इंसान का इस प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट। अब एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो प्रॉपर्टी की जगह अगर हम पैसों की बात ले लें कि सपोज करो एक इंसान है ए, उसने 10,000 रुपए दिए बी को और बोला कि तेरे मरने के बाद ये 10,000 रुपए सी के पास चले जाएंगे। अब बी को तो मरना ही मरना है, तो एट द एंड जो 10,000 रुपए हैं वो सी को ही मिलने हैं, तो उसमें सी का वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा, राइट। अब अगर हम वेस्टेड इंटरेस्ट को थोड़ा और समझें तो वेस्टेड इंटरेस्ट में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है प्रेजेंट फिक्स्ड राइट और दूसरा होता है ट्रांसफरेबल एंड इनहेरिटेबल इंटरेस्ट। मतलब जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें एक तो हमें प्रेजेंट फिक्स्ड राइट मिलता है और दूसरा ट्रांसफरेबल राइट भी मिलता है।
मतलब एक कंप्लीट राइट मिलते हैं हमें। अब प्रेजेंट फिक्स्ड राइट तो हमें तभी मिल जाता है जिस दिन ट्रांसफर कंप्लीट होगी, उसी दिन हमें उस प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट राइट मिल जाएगा, राइट। और जो ट्रांसफरेबल है, अब जैसे कि हमें एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है उसको हम किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो उसके साथ साथ हमें ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करने का राइट भी मिलता है। दोस्तों, अब अगर सेक्शन 19 के बारे में हम थोड़ी फर्दर बात करें, तो सेक्शन 19 की एक्सप्लेनेशन में ऐसी 4 कंडीशंस बताई गई हैं जिनमें ऐसा लगता है कि जो प्रॉपर्टी में वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट एट द एंड होता वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। ऐसी 4 कंडीशंस हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, दूसरी है क्रिएटिंग प्रायर इंटरेस्ट, तीसरी है डायरेक्शन ऑफ एक्यूमुलेशन, और चौथी है कंडीशनल ट्रांसफर। अब ये जो 4 कंडीशंस बताई गई हैं, इनमें सेक्शन 19 की एक्सप्लेनेशन में बताया गया कि इन 4 कंडीशंस में ऐसा लगता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट एट द एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। अब अगर जो पहली कंडीशन है जो कि है पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट, इसके बारे में हम बात करें तो हमें पता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उसके साथ साथ 2 चीजें ट्रांसफर होती है। एक होती है टाइटल और दूसरी होती है पोजेशन। जो टाइटल होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोजेशन। अब अगर पोस्टपोनमेंट ऑफ एंजॉयमेंट को हम एक एग्जांपल से समझें, तो सपोज एक इंसान है ए, उसने प्रॉपर्टी दी सी को, पर साथ में एक कंडीशन लगा दी कि जब तक ये जो सी इंसान है 18 साल का नहीं होता तब तक ये प्रॉपर्टी बी के पास रहेगी। अब देखो, इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो सी का इंटरेस्ट था वो 18 साल तक के लिए पोस्टपोन हो गया और बी को मिल गया, पर इस पूरी ट्रांजैक्शन में जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो तो सी ही है, तो जो इंटरेस्ट सी को ट्रांसफर हो रहा है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि इसको वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, माना जाएगा कि जो प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो रहा है वेस्टेड इंटरेस्ट वो सी का ही है अल्टीमेटली, राइट। दोस्तों, अब अगर हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करें जो कि है क्रिएटिंग प्रायर इंटरेस्ट, उसमें भी ऐसा लगता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट एट द एंड वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। जैसे कि सेक्शन 13 में हमें बताया गया है कि जब भी किसी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उससे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है, तभी किसी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी दी जा सकती है। अब जो अनबोर्न पर्सन को इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसमें बताया गया कि अनबोर्न पर्सन को एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही देना है। अगर हम अनबोर्न पर्सन की फेवर में कोई लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो वो एक इनवैलिड इंटरेस्ट होगा। तो इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें, तो सपोज अगर एक इंसान है ए, उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है अपने अनबोर्न पर्सन या अपने अनबोर्न बेटे को, तो उसने एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब इस प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के कारण जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की पोजेशन है, वो इस अनबोर्न पर्सन को कुछ देर बाद मिलेगी, बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो अनबोर्न पर्सन है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा। अगर हम थर्ड कंडीशन के बारे में बात करें जो कि है डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन, इसमें भी ऐसा लगता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, बट एट द एंड जो ट्रांसफर होता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। अब डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन के बारे में हमने सेक्शन 17 में भी पढ़ा है, और हमें पता है कि जब भी किसी ट्रांजैक्शन में ऐसी कंडीशन अटैच की जाती है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है उससे जितने भी रेंट्स या बेनिफिट्स इवॉल्व हो रहे हैं उनको कलेक्ट करके जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी दे रहा है, उसके जितने भी डेट्स हैं वो पे ऑफ किए जाएंगे। ऐसी किसी भी कंडीशन में भी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके साथ साथ वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। अब इसे अगर हम एक एग्जांपल से समझें, तो सपोज एक इंसान है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है बी को, और साथ में कंडीशन अटैच कर देता है कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है बी को, उससे जितने भी रेंट्स आएंगे उससे बी ए इंसान के ऊपर जो ट्रांसफरर है उसके जितने भी डेट्स हैं वो पे ऑफ किए जाएंगे। अब इस कंडीशन में जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है। क्यों? क्योंकि डेट्स पे ऑफ होने के बाद एट द एंड जो प्रॉपर्टी मिलनी है वो तो ट्रांसफर ही को ही मिलनी है, तो इसीलिए जो इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर होता है।
ऐसे ही जो लास्ट कंडीशन है जो कि है कंडीशनल ट्रांसफर। कंडीशनल ट्रांसफर में के बारे में सेक्शन 25 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कंडीशनल ट्रांसफर में ऐसी क्या चीज है जिसमें ऐसा लगता है कि वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता, बट होता वेस्टेड इंटरेस्ट ही ट्रांसफर है। अब सपोज इसको मैं अगर एक एग्जांपल से आपको समझाऊं तो सपोज एक इंसान है ए, वो प्रॉपर्टी दे देता है बी को और साथ में कंडीशन अटैच कर देता है कि अगर विद इन 6 मंथ्स, ट्रांसफर होने के विद इन 6 मंथ्स बी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं लेता है तो वो प्रॉपर्टी वापस ए को मिल जाएगी। अब ये कंडीशन लगाई गई है कि अगर 6 महीने के अंदर अंदर बी प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं लेता तो प्रॉपर्टी वापस ए को मिल जाएगी। बट देखने वाली बात ये है कि 6 महीने तक तो बी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, बी के पास प्रॉपर राइट्स हैं उस प्रॉपर्टी के। तो जो भी ये कंडीशन स्टार्ट होगी वो 6 महीने के बाद स्टार्ट होगी। तो 6 महीने तक तो बी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे एब्सोल्यूट राइट्स हैं, राइट। अब अगर इसी चीज को मैं एक और एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज एक फादर है ए, वो प्रॉपर्टी दे रहा है अपने बेटे को बी को और साथ में कंडीशन अटैच कर रहा है कि अगर बी जो भी माइनर पर्सन है उसके 18 साल होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी सी को। अब इधर एक देखने वाली बात है कि कंडीशन तो अटैच की, कंडीशनल ट्रांसफर है क्योंकि उसने कंडीशन अटैच की कि अगर 18 साल होने से पहले बी की मौत हो जाती है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगी सी को। बट देखने वाली एक और चीज भी है कि 18 साल तक अगर बी नहीं मारा तो प्रॉपर्टी तो बी को ही मिलेगी ना। अगर बी जो है 18 साल का हो जाता है बिना, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो बी को ही मिलेगी। तो इसलिए जो अल्टीमेट वेस्टेड इंटरेस्ट है वो बी को ही ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 19। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी चीजें, जितना भी मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। बट फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। थैंक यू।